कर दिया गया है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली हरियाणा में कड़कड़ाती सर्दी का सितम लगातार जारी है। जैसा कि आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि धुंध लगातार है, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, जिससे रफ्तार धीमी हो गई है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो हो गई है। हवाई रेल यात्रा पर भी कोहरे का असर लगातार देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली हरियाणा में कड़कड़ाती सर्दी का सितम लगातार जारी है। हरियाणा में कोहरे शीतलहर का कहर है, डबल अटैक मान लीजिए। उत्तर भारत के 23 शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा में भी लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर दिल्ली हरियाणा में कड़कड़ाती सर्दी का सितम लगातार जारी है। हरियाणा में कोहरे और शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। वाहन चालकों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो हो गई है, रफ्तार धीमी हो गई है। आपको बता दें कि सुबह के समय में भी लोगों को वाहन की लाइट्स जलाकर यात्रा करनी पड़ रही है। ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कड़कड़ाती सर्दी का सितम जारी है। ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त की कड़कड़ाती सर्दी का सितम सुबह से ही देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में ठंड अपना कहर बरपा रहा है। कोहरे का भी प्रकोप है, यानी कि डबल अटैक आप मान लीजिए। वहीं कई ऐसे हैं राज्य जहां पर AQI भी बेहद खराब बताया जा रहा है। कड़कड़ाती सर्दी का सितम इस वक्त लगातार जारी है। ठंड और कोहरे का जो प्रकोप है वो एक साथ देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की आपको बता रहे, ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। कड़कड़ाती सर्दी का सितम जारी है। ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। कड़कड़ाती सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के 23 ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, जैसा कि हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि विजिबिलिटी बेहद कम है। हर तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आ रही है। ठंड और कोहरे का ये प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त की मौसम से जुड़ी। सुबह की शुरुआत लोगों की धुंध के साथ हो रही है। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। तो कड़कड़ाती सर्दी का सितम लगातार जारी है। आपको बता दें, ठंड का कहर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। लोग यहां पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। जगह जगह सर्दी अपना सितम बरपा रही है। तो ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। कड़कड़ाती सर्दी का सितम जारी है। आपको बता दें, हरियाणा में भी सुबह से ही विजिबिलिटी काफी कम है। दिल्ली NCR में पूरे तरीके से आपको बता दें, ठंड के साथ साथ प्रदूषण की भी डबल अटैक यहां पर लोगों को झेलना पड़ रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में सुबह से विजिबिलिटी काफी कम नजर आई। और हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़ गए हैं। सीधा उनके रुख करेंगे। जींद से रोहतास भोला हमारे साथ जुड़ गए हैं, करनाल से विकास कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं और पलवल से ऋषि भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रोहतास में आपका रुख करूंगी। जींद में इस वक्त तापमान क्या है? बताना चाहूंगा, जींद जिले की बात करें तो लगातार जो ठंड है
और जो कोहरा वो सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो प्रदूषण की बात करें तो वो सबसे ज्यादा, AQI की बात करें तो सबसे ज्यादा जींद जिले का माना जा रहा है। वहीं बात करें तो सुबह से ही यहाँ पर ठंड जो असर दिखाना शुरू गई है। जो सुबह की जो बातें करें तो सुबह जो धुंध है उसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ते धुंध और प्रदूषण के कारण से सबसे ज्यादा जो खतरा है वो आम नागरिक को पड़ रहा है। सुबह जो बच्चे स्कूल में जाते हैं वो उनका भी टाइम सुबह चेंज कर दिया गया है। जो सुबह की बात करें तो सुबह सूर्य देवता भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। तो सुबह की बात करें तो धुंध है, धुंध का असर देखने को मिल रहा है। जहाँ पर सड़कें हैं वो भी दिखाई नहीं दे रही। जहाँ पर व्हीकल है वो धीरे से चलने का यहाँ पर गाइडलाइंस जारी करी है, सफेद पट्टियां लगा दी गई है। जो भी यात्री सुबह निकलता है अपने व्हीकल को लेकर वो अपनी जो फॉग लाइट है उसका उपयोग करे और गाड़ी को धीरे धीरे चलाए। जो सुबह देखें आप तापमान, वो जो धुंध है वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जो धुंध है, लगातार स्वास्थ्य विभाग भी नोटिफिकेशन जारी करता है कि ऊनी कपड़ों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और बच्चे बूढ़ों को ज्यादातर खासकर ध्यान रखें, क्योंकि देखा जाता है कि ठंड के प्रभाव में जो बच्चे और बूढ़े इसमें ज्यादातर समस्या का सामना करना पड़ता है। जो खांसी जुकाम है नगला कहीं ना कहीं लगभग मरीजों को देखने को मिलता है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और जिला प्रशासन भी अलर्ट है और नोटिफिकेशन जारी करता है नजर आ रहा है। मगर आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं जो धुंध का कहर लगातार जनता की मार झेलने का पड़ रहा है। एक तरफ ठंड का मार और दूसरी तरफ जो प्रदूषण की मार, जनता को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 371 के पार पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो धरातल पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन तो बन जाते हैं मगर उनका कायदे कानून की ढंग से पालना नहीं की जाती, क्योंकि लगातार जनता के सहयोग से ये काम नहीं होगा। रहे वहीं हेडलाइट, बैक बत्ती और हॉर्न का प्रयोग करना पड़ रहा, तो वहीं लोगों को ठंड में आग का सहारा लेना पड़ रहा ताकि ठंड से राहत मिल सके। तो वहीं बात की जाए रैन बसेरों की, तो रैन बसेरा प्रशासन द्वारा तो शुरू कर दिए जाते हैं लेकिन उनकी देख रेख अच्छे ढंग से नहीं की जाती है। क्योंकि रैन बसेरों में जो लोग वहां रहते हैं केवल उनको एक कंबल दिया जाता है और उसके बाद खाने पीने की जो जिला प्रशासन वादे करता है कि खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी, तो इस तरह से वहां पर कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा कई बार इस पर हमने खबर भी भेजी है और लोगों से बयान भी लिए थे, लोगों को दिखाया भी था कि किस तरह से पलवल जिले में रैन बसेरों की हालत है। लेकिन उसके बाद भी कोई भी जिला प्रशासन द्वारा रैन बसेरों में सुविधा नहीं की जाती है। उसमें जो ठहरने वाले लोग हैं उनको बाहर से खाना पड़ता है और पानी भी मतलब बाहर से लाना पड़ता है। तो इस तरह से जो सुविधाओं का किस तरह से अभाव है और इस पर काफी पैसा खर्च किया जाता है कि जो रैन बसेरे हैं उन पर काफी पैसा जिला प्रशासन द्वारा खर्च किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी अभी लोगों को पलवल में कितने रैन बसेरे एक्टिव हैं? पलवल जिले में 7 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें पलवल जिले में 4 हैं और होडल में 2 हैं, हसनपुर में 1 है और हतीन में 1 है। तो मतलब इस टोटल 7 रैन बसेरे पलवल जिले में बनाए गए हैं और मतलब केवल पलवल जिले में ही लोग ठहरते हैं। और लेकिन जो और हतीन है, होडल है, हसनपुर है, उनके अंदर तो लोगों को कंबल भी नहीं दिए जाते हैं। तो इस तरह से रैन बसेरों की जिस तरह से पलवल जिले में हालत है, तो इससे लगता है कि इस ठंड में जो लोग रैन बसेरों का सहारा लेते हैं, जो असहाय लोग हैं, जो कहीं होटल में या कहीं कमरा लेकर नहीं ठहर सकते, उनके लिए रैन बसेरे बनाए जाते हैं ताकि वो रात वहां पर बिता सके। लेकिन सुविधाएं केवल कागजों में सीमित रहती हैं और इनके अंदर कोई भी सुविधा इस तरह की नहीं होती कि लोगों को इसमें सुविधा मिल सके। तो इस तरह से लगातार ठंड भी बढ़ रही है, कोहरा भी पड़ रहा है। जहां लोगों को ठंड की वजह से बीमारियां भी, छोटे छोटे बच्चों को काफी निमोनिया जैसे, खांसी जुकाम और बुखार जैसे बीमारियां हो रही है, तो वहीं श्वास के मरीजों को इस कोहरे में और ठंड में भी काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही, क्योंकि जो दमा के मरीज होते हैं उनको ठंड ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि उनको सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है रोहताश, जींद में क्या असलियत नजर आ रही है रैन बसेरों को लेकर? चाहूंगा जींद जिले की बात करें तो रैन बसेरे हैं जिस तरीके से वो उनकी संख्या ही बढ़ा दी गई। रैन बसेरों की बात करें तो लगातार जो कम है यात्री वो ही डट पाते हैं। जो बाकी यात्री हैं, जो रैन बसेरे बूढ़े बुजुर्ग, जो महिलाएं जो डटती हैं, वो जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, सामाजिक जो संस्थाएं, उनमें अपना रैन बसेरा करते हैं। जिस तरीके से सुविधाओं की बात करें तो लगातार जिस तरह प्रशासन ने अलर्ट जारी किया था उसके बाद में लोग वो पहुंच नहीं पाते। प्रशासन का निर्देश है जिस तरीके से कहा जाए तो उनको प्रचार करना, जहाँ पर जो स्टिकर चिपकाना ये जरूरी होता है, अनिवार्य हो जाता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से देख रानी करे वो पूरी देख रानी नहीं हो पा रही। रैन बसेरों की तरफ से काफी जो लोग हैं वो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या उन पर अपनी दिन रात जो बैठ पाते हैं और रात को वहीं सो पाते हैं। वहीं बात करें तो प्रशासन की तरफ से इस तरह के गाइडलाइन जारी करते हैं, जो प्रचार है वो किया जाए, स्टिकर लगाए जाएं, स्लोगन लगाए जाएं और लोगों को जिस तरीके से व्हीकल है उनके साथ स्टिकर चिपकाकर उनको प्रेरित किया जाए कि रैन बसेरे इस जगह पर। वहीं बात करें तो रैन बसेरे लगातार जिस तरीके से लोग वहां नहीं पहुंच पाते, तो जो दूसरे धार्मिक स्थल है या जो धार्मिक स्थल है या धर्मशाला है उनमें लोग रह पाते हैं। जी ठीक है विकास, आपका रुख करूंगी मैं। अगले 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है?
खास करके हरियाणा के लिए? मैं करनाल जिले की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि अभी कोई उम्मीद नहीं है कि धूप निकलने, क्योंकि लगातार देखा जाए तो दिन प्रतिदिन धुंध का कहर लगातार बढ़ ही रहा है और विजिबिलिटी नाम मात्र की रह गई है और जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आता है। और लगातार उसमें शहरी क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, उन्हें कई टीमें गठित करी है जनता को जागरूक करने के लिए कि जो भी बुजुर्ग और बच्चे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि देखा जाता है कि अगर ठंड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बच्चों और बूढ़ों में ज्यादातर समस्या का सामना करना पड़ता है। और ज्यादातर समस्या का सामना करनाल की जनता को इसलिए भी करना है क्योंकि प्रदूषण का कहर भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आज बढ़ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो प्रशासन जो अपने कानून तो बनाता है मगर उसका जो ग्राउंड लेवल पर उसका जो उपयोग होना चाहिए वो नहीं होता, क्योंकि जब तक प्रशासन ही आगे नहीं आएगा तो जनता कैसे सहयोग करेगी। इसके लिए प्रशासन को भी पहल करनी चाहिए, तभी जनता सहयोग कर पाएगी। ठीक है ऋषि, आपका रुख करूंगी मैं। अस्पतालों की अगर बात कर ली जाए तो क्या ठंड से जुड़े जो मरीज हैं उनकी संख्या में कोई इजाफा हुआ है? क्या व्यवस्थाएं की गई है अस्पताल में? ठंड की वजह से जहाँ सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस समय हमने जब डिप्टी सीएमओ से बात की तो उनका यही कहना था कि इस समय जो ठंड की वजह से छोटे छोटे बच्चे ज्यादा संख्या में बीमार हो रहे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो जो ज्यादा बीमारी का सामना उनको करना पड़ रहा है। मरीजों जहाँ 200-250 की डेली जहाँ रोजाना ओपीडी होती थी, आज 400 से 500 के बीच में ओपीडी लगातार सरकारी अस्पतालों में की जा रही है। तो बात करें निजी अस्पतालों की तो वहां पर जो जो हाई लेवल के लोग हैं वो निजी अस्पतालों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो वही केवल सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। तो वहां पर मरीजों की संख्या जिस तरह से लगातार बढ़ रही है तो इस ठंड की वजह से भी उन्होंने स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइस जारी की है कि छोटे छोटे बच्चों को इस ठंड के मौसम में बचा कर रखें। जब धूप निकले तभी इन बच्चों को बाहर निकालें, अन्यथा अंदर ही कमरे के अंदर रखें और उनको ज्यादा जैसे कंबल है रजाई उसके अंदर रखें ताकि ठंड से बचा जा सके। तो वहीं जो बुजुर्गों के लिए भी उन्होंने कहा है कि बुजुर्ग ज्यादातर अपने धूप निकले तभी घर से बाहर निकलें या आग का सहारा ले ताकि इस ठंड से बचा जा सके। तो लगातार इस ठंड के मौसम में तो बीमारियां की संख्या लगातार बढ़ रही है। जुकाम खांसी बुखार के मरीजों की संख्या सरकारी अस्पतालों में देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें लगातार हरियाणा में इस वक्त कड़कड़ाती सर्दी का सितम जारी है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा जीरो हो गई है। जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे थे, कड़कड़ाती सर्दी का सितम इस वक्त देखने को मिल रहा है। हवाई और रेल यात्रा भी प्रभावित बताई जा रही है। दिल्ली हरियाणा में कड़कड़ाती सर्दी का सितम लगातार जारी है। कोहरे शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। जीरो विजिबिलिटी हो गई है जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की सर्दी का सितम लगातार जारी है। हरियाणा में कोहरे शीतलहर का कहर लगातार जारी है। उत्तर भारत के 23 शहरों में अलर्ट है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो है। हवाई रेल यात्रा पर भी लगातार असर पड़ रहा है और वाहनों की रफ्तार भी लगातार इसकी वजह से धीमी होती चली जा रही है। लोग ठिठुरने को मजबूर हैं, लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। बहुत जरूरी काम है तभी लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सर्दी लगातार बढ़ती चली जा रही है और आने वाले समय में भी मौसम विभाग का अलर्ट है कि सर्दी और ज्यादा बढ़ सकती है, पारा और ज्यादा गिर सकता है। तो हरियाणा में कोहरे और शीतलहर का कहर लगातार जारी है। लोगों की परेशानियां इसकी वजह से बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो सुबह अपने काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं। सड़कों पर जब वो आते हैं, वाहन चलाते हैं तो वाहनों की रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी का दिखाई नहीं देता है। और यही वजह है कि परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है कड़कड़ाती सर्दी में। तो सर्दी का सितम, अलाव का सहारा भी लिया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी तरफ से सर्दी से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है तो सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंबाला में क्या कुछ हाल है सर्दी का, लोग कैसे वहां पर बचने की कोशिशें कर रहे हैं, कैसी वहां पर वाहनों की रफ्तार है, वो भी आपको दिखाते हैं।
धुंध का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने जैसे पहले ही चेतावनी दी थी कि ऑरेंज अलर्ट किया हुआ है और उसका असर सीधा अंबाला में देखने को मिल रहा है। जबरदस्त धुंध जो है सुबह से पड़ी हुई है, घना कोहरा है, घने कोहरे की चपेट में अंबाला है। अगर AQI लेवल की बात करें तो 290 के करीब AQI लेवल है, जो कि नुकसानदेह है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है पूरा कोहरा जो है छाया हुआ है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और लोगों का निकलना दुश्वार हुआ है। सर्दी इतनी पड़ रही है, ठंड भी जबरदस्त पड़ रही है और ठंड के कारण लोग कहीं ना कहीं बीमार हैं। गाड़ियां भी जो है, अभी मैंने एक तस्वीर में दिखाऊंगा आपको, गाड़ी भी जो है वो भी नीचे उतर रखी है क्योंकि नजर ही नहीं आ रहा, विजिबिलिटी ही नहीं है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि लोगों को दिखना दुश्वार हो रखा है और जो लोग हैं उनको गाड़ियां भी उनकी रेंग रेंग कर चल रही है और इस धुंध का असर पूरे अंबाला में देखने को मिल रहा है। और लगातार पिछले कई दिन से धुंध पड़ रही है और मौसम जो है बहुत ठंडा हुआ है, जिसके कारण जो है घने कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है वो भी कम है। लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है, लोग सुबह सैर भी नहीं कर रहे क्योंकि उसका कारण यही है कि घना कोहरा अंबाला में फिर छाया हुआ है और रात से ही ये कोहरा पड़ना शुरू हो गया था। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। सर्दी का सितम लगातार जारी है, परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है। अब भिवानी में क्या हाल है, अब वो आपको दिखाते हैं। दिसंबर माह के आखिरी 4 दिन, या यूं कहिएगा कि इस वर्ष के आखिरी 4 दिन ठंड का डबल अटैक देखने को मिलेगा और ऐसा हो भी रहा है। जी हाँ, अगर मौसम पर नजर दौड़ाई जाए तो प्रदेश के 12 जिलों में ठंड व कोहरे का येलो अलर्ट, तो 10 जिलों में ठंड व घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर इन जिलों की बात करें जहां पर कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनमें GT बेल्ट और उत्तरी जिले शामिल हैं। बात की जाए कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और इसके अलावा अंबाला, यमुनानगर, ये ऐसे जिले हैं जहां पर ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। वहीं गुरुग्राम सबसे ठंडा दर्ज किया गया 4.3 डिग्री टेम्परेचर के साथ, जबकि पलवल सबसे गर्म जिलों में दर्ज किया गया। वही अगर आने वाले 3-4 दिनों की बात करें तो निश्चित तौर पर इसी तरह से ठंड रहेगी, क्योंकि पहाड़ों पर जिस तरह से लगातार बर्फबारी बढ़ रही है उसी वजह से लगातार ठंड का डबल अटैक भी देखने को मिल रहा है। यानी लोग घरों में दुबकने पर मजबूर हैं। हालांकि घने कोहरे की वजह से यातायात भी अवरुद्ध हो रहा है। हालांकि आज भिवानी की बात करें, नारनौल की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, ये कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर आज कोहरा ना के बराबर है। यानी कोहरे का यहाँ येलो अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन ऐसे भी जिले हैं GT बेल्ट के जिले जहां पर कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहां वाहन चालकों को बेहद मुश्किलें पेश आ रही हैं। भिवानी और आसपास के इलाकों में चाहे नेशनल हाईवे संख्या 9 की बात करें, नेशनल हाईवे संख्या 148B की बात करें, रात को घना कोहरा हालांकि छाया हुआ था, लेकिन सुबह कोहरे के बादल छटते से देखे गए और कोहरे में कमी देखी गई। और वजह ये थी कि तेज हवाएं, सर्द हवाएं रात से चल रही हैं। ऐसे में न केवल बीमारियों को की ये वजह बनेगी, बल्कि साथ ही साथ अगर इसी तरह से मौसम रहता है तो आने वाले दिनों में लोग और परेशान होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता देते हैं दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। कई इलाकों में AQI 400 के पार अब तक हो चुका है और उसकी वजह से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, घर से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी बात की जो सांस के मरीज हैं खासकर उनका जीना मुश्किल हो गया है। ग्रेव 4 की पाबंदी अस्थायी तौर पर लागू कर दी गई है, उसके बाद भी इस तरह का प्रदूषण लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। कई जगह पर 400 को पार AQI कर चुका है और यही वजह है कि देखिए एक तरफ तो ठंड है, दूसरी तरफ प्रदूषण है, यानी दोहरी मार दिल्ली NCR में लोगों पर पड़ रही है। सर्दी का सितम और दूसरी तरफ प्रदूषण। जब सुबह सुबह लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उनको सर्दी का तो सामना करना ही पड़ता है, दूसरी तरफ प्रदूषण का भी सामना करना पड़ता है। सर्दी से भी बचना है और प्रदूषण से भी बचना है। जितनी ज्यादा सर्दी हो रही है उतना ही ज्यादा प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि ग्रेव 4 की पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं, बावजूद इसके प्रदूषण का जो स्तर है वो ऐसा ही बना हुआ है।
तो दिल्ली में कैसे हालात प्रदूषण को लेकर हैं, अब क्या कुछ हालात हैं, हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया है, सीधे आपको दिखाते हैं। साल बदलने वाला है लेकिन दिल्ली की स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिल्ली के AQI लेवल की बात की जाए तो ग्राफ 4 के पाबंदियां हटने के बाद एक बार फिर से AQI लेवल गंभीर श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग सब मौजूद हैं ITO पर और ITO के AQI लेवल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं समीर जो कि CAQM का ही ऐप है, उसके अकॉर्डिंग ITO का AQI लेवल जो है 391 यानी कि 400 के आसपास बना हुआ है। केवल ITO पे ही नहीं, दिल्ली में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर AQI लेवल जो है लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। जहां देखा गया था कि आनन फानन में CAQM ने एक बार फिर से ग्राफ 4 की पाबंदियों को हटाया, उसके बाद दिल्ली की स्थिति फिर से खराब श्रेणी में जाती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो है दिल्ली के आसमान में एक धुंध की चादर चढ़ी हुई है, एक ग्रे शेड लेयर जो आपको आसमान में देखने को मिल रही है। ये पॉल्यूशन की वो चादर है जो दिल्ली वालों की सेहत के ऊपर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की स्थिति की बात की जाए तो अलीपुर में जहां 394 AQI लेवल पहुंचा हुआ है, वहीं आनंद विहार में 445 के आसपास, तो अशोक विहार में 427 AQI लेवल पहुंचा हुआ है। वहीं हॉटस्पॉट बवाना की बात की जाए तो वहां पर 423, तो चांदनी चौक में 416 AQI लेवल पहुंचा हुआ है। अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से दिल्ली की आबो हवा जो है खराब श्रेणी में, बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। चूंकि अगर दिल्ली में तमाम जगहों की बात की जाए तो सभी जगह रेड अलर्ट जो है, रेड जोन जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पॉल्यूशन की चादर की वजह से जो विजिबिलिटी है वो किस कदर कम होती नजर आ रही है, और जिस तरीके से विजिबिलिटी कम होती जा रही है उसको लेकर वाहन चालकों को वाहन चलाने में भी परेशानी हो रही है। ये कहा जा सकता है कि बिगड़ती आबोहवा दिल्ली वालों की सेहत के लिए हानिकारक होती हुई नजर आ रही है। देखा जाए अक्टूबर माह दिवाली के बाद से ही दिल्ली की आबोहवा जो है खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। लगभग 2.5 महीने बीत जाने के बावजूद भी दिल्ली की आबोहवा में किसी तरीके का सुधार नहीं हो रहा है, और इस बिगड़ती आबोहवा के कारण दिल्ली में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स पहले भी ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरीके से आबोहवा खराब है, इस AQI 391 पहुंचा हुआ है, इसका मायना ये लगाते हैं कि दिन भर में 10 सिगरेट पीने के बराबर जो है हम सांसें ले रहे हैं, जिस तरीके से AQI लेवल इतनी खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। अगर बात की जाए मरीजों की तो हॉस्पिटलों में लगातार इन्फेक्शन वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बच्चे और बुजुर्ग इस बिगड़ती आबो हवा का शिकार होते जा रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन की स्थिति जस की तस बनी हुई है। सरकार की बात की जाए तो सरकार ने जहां ग्राफ 4 की पाबंदियों को हटाया है, वहां फिलहाल 2 नियम अभी भी लागू हैं। PUCC नहीं होगा तो फ्यूल नहीं मिलेगा, वहीं तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लागू है। सरकार द्वारा वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स दिल्ली की सड़कों पर काम कर रही हैं। एंटी स्मोक गन दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों पर लगाई गई है ताकि इस बिगड़ती आबो हवा से राहत मिल सके। लेकिन अगर फिलहाल अभी की बात की जाए तो जहां नया साल दस्तक देने वाला है, वहीं दिल्ली की बिगड़ती आबो हवा में किसी भी तरीके का सुधार होता नहीं दिख रहा है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार क्या नए साल के साथ साथ दिल्ली वालों को साफ और शुद्ध हवा मिलती है, या नए साल की शुरुआत भी इसी तरीके से बिगड़ते AQI में दिल्ली वालों को करनी पड़ेगी। वीडियो से अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आज खरखौदा के दौरे पर रहेंगे CM नायब सैनी। खरखौदा विकास रैली को संबोधित करेंगे CM सैनी। नई अनाज मंडी में होगी खरखौदा विकास रैली। दोपहर 12 बजे होगा रैली का आयोजन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 12 बजे रैली का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे रैली करने के लिए नई अनाज मंडी में।